अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हेलो दोस्तों, वेलकम टेक्निकल इसरार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो का सिर्फ मकसद है जिससे कि मैं आपको नॉलेज दे सकूं, या आपका कोई भी परिवार में इंजीनियर बनना चाहता है या खासकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, उस टॉपिक पे मैं आज बात करने वाला हूं। क्योंकि ऊपर वाले की कृपा है कि मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और आज आपको बताऊंगा कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बना। पर दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि हम क्वालिटी वीडियो के साथ विश्वास भी देते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने सबसे पहले 10th की 12th की साइंस साइड से, उसके बाद मेरे को लगा कि यार मेरे को कंप्यूटर इंजीनियर बनना है। तो इसके लिए मैंने एक कोर्स किया। 2007 में मैंने 12th पास किया था और उसी के रिगार्डिंग मैंने 2007 से 2009 तक मैंने एक डिप्लोमा किया जिसका नाम था हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। ये कंप्यूटर कोर्स होता है और इससे मेरे दिमाग में कंप्यूटर के लिए बत्ती जल गई और मेरा दिमाग लगने लगा यार मेरे को अब कुछ करना है। तो मैंने ठान ली कि मेरे को कंप्यूटर इंजीनियर बनना है। बट दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, डिप्लोमा करने के बाद में मैंने सोचा ये बिल्कुल भी सही नहीं है, अब मेरे को ग्रेजुएशन करनी चाहिए। तो मैंने ग्रेजुएशन करी, BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। ये एक बैचलर डिग्री होती है। एप्लीकेशन में कंप्यूटर्स के कई प्रोग्राम होते हैं, इसमें लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। उसके बाद मेरे को लगा कि अब मास्टर डिग्री भी आपको करनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने MCA भी किया। इसका मतलब होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एक डिग्री होती है जिसमें आपको सिखाया जाता है कि आप बना सकते हो अपने प्रोग्राम, आपके खुद के प्रोजेक्ट और अपने खुद के सॉफ्टवेयर। दोस्तों, अगर आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, या तो आप BTech कर सकते हो CS से, या फिर आपको करना पड़ेगा MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आपके मन में है एक अच्छा बेस्ट ऑप्शन, तो मैं यहाँ पे सजेस्ट आपको करूंगा कि आपको MCA करना चाहिए। MCA बहुत बेनिफिट होता है अगर आप सॉफ्टवेयर बनाना सीखना चाहते हो या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो। बात करते हैं मेरी यानी कि टेक्निकल इसरार की। मैंने MCA किया था देहरादून से और पढ़ते पढ़ते यानी कि 2015 में मैंने कंप्लीट किया था MCA और वहीं पे कैंपस सिलेक्शन हो गया था। यानी कि मेरी पढ़ते पढ़ते ही नौकरी लग गई थी, जॉब लग गई थी। तब से मैं दिल्ली में आ गया था और दिल्ली में उसके बाद 2015 से 19 तक आप देख सकते हो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 4 साल से ज्यादा हो गया है। पर दोस्तों, बात करते हैं बेनिफिट की। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता था, बट यहाँ पे बन गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हालांकि मैं आज बहुत खुश हूँ, ऊपर वाले की बहुत कृपा है। यहाँ पे सैलरी पैकेज भी अच्छा होता है और आपकी जो रेस्पेक्ट होती है कंपनी के अंदर वो भी आपकी बहुत ही ज्यादा होती है। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। बेनिफिट भी आपको बताऊंगा कि क्या क्या बेनिफिट मेरे को मिलते हैं। बट दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अपने माइंड में कोई भी टारगेट रखोगे और टारगेट रखने के बाद में आप उस चीज पे मेहनत करोगे तो वो चीज आपको जरूर मिलेगी। अगर बिना टारगेट के आप कोई भी काम करोगे तो आप सही से सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो मेरा टारगेट था कि यार मेरे को अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो इसी वजह से मैंने BCA MCA किया। हालांकि मैंने मेहनत बहुत करी है, मेहनत करने के बाद में ऊपर वाले कृपा आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए। अब बात करते हैं बेनिफिट की। अगर आप किसी भी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं तो आपको कई सारे बेनिफिट दिए जाते हैं। सबसे पहले आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे कुछ कंपनी के लेवल होते हैं। कोई CMM लेवल की होती है, कोई होती है MNC और कोई नॉर्मल कंपनी होती है। जितनी अच्छी कंपनी में आपकी जॉब होगी उतनी अच्छी बेनिफिट आपको मिलेंगे। हालांकि जो मेरी कंपनी है वो बहुत अच्छी है और अपनी कंपनी से मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हूँ। अगर मेरी कंपनी मेरे को प्रोवाइड कराती है, एक इंश्योरेंस कराती है, फैमिली इंश्योरेंस कराती है, चाहे वो मेरा हो, वाइफ का हो, बच्चों का हो, सभी का कंपनी प्रोवाइड कराती है। और साथ में आपको एक लैपटॉप भी देते हैं और यहाँ
यहाँ पे एक डेटा कार्ड भी आपको मिलता है, आप घर से भी अपना काम कर सकते हो। हालांकि कुछ कंपनियां घर से भी आपको परमिशन देती है, कुछ कंपनी बोलती है कि आप ऑफिस पे आके काम करो। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मतलब यही है कि आप अपने घर से भी वर्क कर सकते हो, क्योंकि आपके पास खुद का लैपटॉप होगा, खुद का डेटा कार्ड होगा, जिसके आप उसको लगा के अपना काम आराम से कर सकते हो। हालांकि ये डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पे कि आपका प्रोजेक्ट किस टाइप का है। बात करते हैं दूसरे बेनिफिट की। आप किसी प्रोजेक्ट पे असाइन करते हो तो कंपनी आने जाने का जो खर्चा होता है, ट्रेवलिंग अलाउंस जो होता है, वो भी आपको मिलता है। और सबसे बेनिफिट आपको बताना चाहूंगा कि हर कंपनी के आईटी फील्ड में अगर आप काम करते हो और आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपको सैटरडे संडे का ऑफ मिलता है, यानी कि एक वीक में आपको 2 ऑफ यहाँ पे मिलते हैं। अगर कंपनी ने आपको बुला लिया सैटरडे या संडे तो उसका चार्ज आपको देता है, डबल चार्ज आपको वहां पे मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कंपनी में किस तरह से काम करना पड़ता है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं और डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस पे वर्क करना होता है, यानी कि जावा, .NET, SQL, PSQL, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस में जॉब करना चाहते हो, जावा में, .NET में या फिर एंड्रॉइड में। जैसे एंड्रॉइड की एप्लीकेशन आती है तो कुछ कंपनियां यह एंड्रॉइड एप्लीकेशन में भी काम करती है। साथ में जो बैंक के सॉफ्टवेयर होते हैं उन पे भी वर्क करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। और दोस्तों फाइनली आपको बता दो, अगर आप एक अच्छी खासी पोस्ट पे चले जाते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पे आप बैठ जाते हो, तो आप अंदर से हमेशा खुश रहोगे, अच्छा फील करोगे। तो इसीलिए आप अपने भाई को, बहन को या अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा जरूर दे और एक अच्छा खासा जरूर पढ़ाइए। खासकर अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आप उसको MCA या BTech आराम से उसको कराइए और जॉब आपको मिल जाएगी। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो जॉब आपको 101% मिल जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आज आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद दोस्तों।